नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में हमारा सबसे पहला अभ्यास क्रम का सबसे पहला क्रमांक यानी कि कविता नंबर 1 का अभ्यास करेंगे। कविता का नाम है तेरी है ज़मीं। उस कविता का साहित्य स्वरूप क्या है विद्यार्थी मित्रों? प्रार्थना गीत। कौन सा है? प्रार्थना गीत। प्रार्थना गीत किसे कहते हैं? उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रार्थना गीत किसे कहते हैं? प्रार्थना गीत यानी कि जब हम संकट में होते हैं यानी कि मुश्किल में होते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। क्या करते हैं बालकों? भगवान को हम याद करते हैं। भगवान को याद करने के लिए हम जिसका गान करते हैं यानी कि हमारे वाणी में हृदय का भाव होता है ईश्वर के प्रति। जो बात हम ईश्वर को कहते हैं वह हृदय से, हृदय के भाव के साथ हम भगवान के साथ हृदय के भाव से जुड़े हुए भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। और हमारे संकट, हमारे मुश्किलें हम जब ईश्वर को हृदय से बताते हैं उसे प्रार्थना गीत कहा जाता है। यानी कि भगवान और भक्त के बीच जो हृदय का संवाद होता है वो संवाद हम गीत के द्वारा, गान के द्वारा भगवान को रजू करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? प्रार्थना गीत। तो यह जो प्रार्थना गीत है यानी कि यहाँ पर जो कविता दी गई है वह प्रार्थना गीत है। सबसे पहले हम इस प्रार्थना गीत में क्या कहना चाहते हैं, इस कविता में किसकी बात बताई गई है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कविता का नाम है तेरी है ज़मीं। जब हम संकट में फंस जाते हैं और संकट यानी कि मुश्किलें, हमारे जीवन में कोई भी मुश्किलें आती है, संकट आता है, तब हम बच्चों किसको याद करते हैं? तब हम भगवान को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। भगवान अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, मुझे इस संकट में से, मुझे इस मुश्किल में से आप बाहर निकालिए, मेरे पर संकट आया हुआ है। ऐसी प्रार्थना हम किसको करते हैं? भगवान को करते हैं। किसको करते हैं? भगवान को करते हैं। तो बस वही बात इस कविता में बताई गई है कि जब हम संकट में फंस जाना यानी कि हमारे जीवन में कोई भी मुश्किलें आ जाती है, तकलीफ़ें आ जाती है और उससे छूटने का यानी कि किसमें से मुश्किल में से, संकट में से जब हमें उसमें छूटने से कोई उपाय नहीं मिलता यानी कि हमारी मुश्किलें किस तरह दूर हो, हम किस तरह उसे दूर करें, जब ऐसी हमारे मन में प्रश्न होता है, ऐसी मुश्किलें आती है कि मुश्किल में से छूटने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता, यानी कि हमें कोई रास्ता नहीं सूझता है कि अब हम क्या करें। यह मुश्किलें हमारे जीवन में आई हैं तो हम उस मुश्किल को किस तरह निपटाएं, इसका उपाय हमारे पास जब नहीं होता है, कुछ सूझता ही नहीं, तब हमें
किसकी याद आती है बच्चों? तब हमें ईश्वर की याद आती है। किसकी याद आती है? ईश्वर की। कौन से समय हमें ईश्वर की याद आती है? जब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, मुश्किल से पूरे हमारा जीवन मुश्किल भर हो जाता है, तब हमें उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई बात सूझती ही नहीं कि किस तरह से हम इस मुश्किल में से दूर हो, हमारे जीवन में से ये मुश्किल दूर हो। ऐसी बात जब हमें सूझती नहीं, ऐसी बात हमें कोई याद नहीं आती और कोई व्यक्ति भी हमें तब नहीं याद आता है। मुश्किल के वक्त तो सिर्फ और सिर्फ कौन आता है बच्चों? ईश्वर ही याद आता है। और हर एक मुश्किल में से हमें बचाता भी ईश्वर है। ईश्वर के सिवा हमारे पास कोई नहीं होता। जब हम मुश्किल में होते हैं तब हम ईश्वर की याद आती है, तब हम ईश्वर को याद करते हैं। हम सच्चा समय हो, हमारा खुशियों का समय है, तब हम भगवान को, ईश्वर को याद नहीं करते। पर जैसे ही हमारे जीवन में कोई मुश्किल आ जाए, कोई संकट आ जाए, तब हमें तुरंत किसकी याद आती है बच्चों? ईश्वर की याद आती है। किसकी याद आती है? ईश्वर की याद आती है। ईश्वर की याद क्यों आती है बच्चों? ईश्वर की याद इसलिए आती है क्योंकि वह कैसा है? वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है और वह सर्वशक्तिमान के साथ साथ वह दयालु भी है। हमें कई बार हमारे जीवन में कोई मुश्किल आए, तब हमें भगवान की याद बहुत आती है। पर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो हम सबसे पहले ईश्वर को ही गाली देते कि मेरे साथ भगवान मेरा ऐसा काम नहीं करता, भगवान तो वैसा है, भगवान तो ऐसा है। हमारे जीवन में मुश्किल आते हैं ना, तब हम उसको भी गाली देते हैं। ऐसा नहीं, तो भी हम भगवान को कुछ भी बोल देते हैं, फिर भी जब उसे हृदय से, अच्छे और सच्चे हृदय से उसको पुकार करते हैं, यानी कि भगवान को पुकार करते हैं, तो अवश्य वह हमारी मुश्किल को दूर करने के लिए अवश्य वो ही आता है। भले हम बार बार उसको कुछ भी बोल दें, पर जब हम मुश्किल में होते हैं और सच्चे दिल से उसको पुकार करते हैं, तब हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कौन होता है बच्चों? ईश्वर ही होता है। दो मनुष्य के बीच कोई भी झगड़ा हुआ हो तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कोई गाली गलौज दे दे तो मनुष्य कभी उसके सामने देखता भी नहीं है, ऐसा हम देखते हैं। पर ईश्वर को हम कई बार ऐसा कह देते कि तू ईश्वर ही नहीं, भगवान ही नहीं, तू मेरा ये काम नहीं करता, तू मेरा वो काम नहीं करता, मैं तुझे कल से विनती भी नहीं करूँगा, मैं तुझे प्रार्थना भी नहीं करूँगा, मैं तेरे मंदिर भी नहीं आऊँगा। ऐसा हम कई बार कर देते। जब हम बहुत मुश्किल में होते हैं तब हम भगवान को दोस्त बना लेते हैं कि तेरी वजह से ये हुआ, भगवान है ही नहीं। फिर भी बच्चों, जब हम मुश्किल में होते हैं तो उसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं ना, तो वह अवश्य आ जाता है हमारी मुश्किल दूर करने के लिए। भले ही वो स्वयं नहीं आता है हमारे सामने, पर कोई न कोई रूप में ईश्वर हमारी मदद करने के लिए अवश्य आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? दयालु है। वह कैसा है? दयालु है और वह सर्वशक्तिमान है। उसको हम भले वो बार बार उसको कहते रहे, पर उसको कहने की भी हमें ज़रूरत नहीं। वह ऊपर बैठा बैठा हमारी हर एक मुश्किल के बारे में वह सोचता है। केवल ही केवल हमें भगवान के प्रति क्या होनी चाहिए? सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। हम भगवान को श्रद्धा से याद करेंगे, श्रद्धा से उसकी पूजा करेंगे, श्रद्धा से उसकी भक्ति करेंगे, उसको कहने की भी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए तो हमें उसे कहना भी नहीं पड़ेगा कि मेरे जीवन में यह मुश्किल है, मेरे जीवन में वह मुश्किल है। वह दयालु है, उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। पर हमारी श्रद्धा ही कम हो जाती है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि वह तो सर्वशक्तिमान है, वह दयालु है, हमारे सभी दुखों को दूर करने वाला, हमारे जीवन में
जो भी संकट आता है, जो भी मुश्किलें आती हैं, वह मुश्किल को दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? वह है ईश्वर, सबका मालिक एक, सभी का भगवान एक ही है। भले ही लोगों को जो जिसकी श्रद्धा हो उसके उसने अलग अलग नाम दिए हैं, कोई वह नाम से पुकारता है, कोई यह नाम से पुकारता है, पर ऐसा नहीं। भगवान तो सर्वशक्तिमान, वो जो है वह सबका मालिक, यानी कि भगवान तो एक ही है। पर हमारी प्रार्थना अच्छी और सच्ची होनी चाहिए, हमारी आत्मशुद्धि भी भगवान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। वह तो सर्वशक्तिमान और दयालु है, वह हमें मुसीबतों से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। क्यों? क्योंकि वह तो सर्वशक्तिमान और दयालु है। इसलिए हमारी कोई भी मुसीबत हो, हमें कोई भी संकट आया हुआ हो, तो अवश्य वो ही उसमें से हमें निकाल सकता है, उसमें से वो ही छुटकारा दिला सकता है। किसी की ताकत नहीं कि हमारे जीवन में हमारी मुश्किलें, हमारा दुख दूर करे। हाँ, कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है, पर वो ईश्वर की वजह से हमें ईश्वर की वजह से हमें यह मनुष्य मिलता है। कोई भी समय हमें ऐसा भी होता है, पर वह जो ईश्वर हमारी मुश्किल को दूर करने के लिए आता है, वो भी किसकी प्रेरणा से हमारे पास आया हुआ है? भगवान की प्रेरणा से है, भगवान की इच्छा से ही वही व्यक्ति हमारी मदद के लिए आता है। भगवान कहीं न कहीं रूप में, भगवान स्वयं हमारे पास नहीं आता है, भगवान कहीं न कहीं रूप में, अलग अलग रूप में भगवान हमारी मुश्किल को दूर करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई किसी को भी हमारे सामने वह मुश्किल को दूर करने के लिए रख देता है। इसीलिए इस काव्य में, यानी कि तेरी है ज़मीं, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। इसलिए मैंने पहले ही बताया बच्चों कि हम जो भी करें, यानी कि भगवान की हम भक्ति करें, भगवान की प्रार्थना करें, वह हमें अवश्य विश्वास के साथ करना चाहिए। कोई भी मुश्किल हमारे जीवन में आए, कोई भी तकलीफ आए, पर हमारा विश्वास जो है, हमारी श्रद्धा जो है, वह कभी ईश्वर के प्रति कम नहीं होनी चाहिए। हमारा विश्वास जब भक्ति में, यानी कि हमारी प्रार्थना में विश्वास बढ़ता है, तो ईश्वर को हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है कि वह व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मेरे एक के सिवा किसी दूसरे पर उसको विश्वास नहीं है। इसलिए हमें भक्ति पर, भगवान पर अवश्य विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कविता के माध्यम से भगवान के प्रति हमारा जो भाव है, वह भाव हम प्रकट करेंगे। तो अब हम इस कविता का गान करेंगे। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर के सर्वोपरि होने की स्वीकृति की गई है। ईश्वर सर्वोपरि यानी कि ईश्वर सभी जगह पर, कण कण में, सभी जगह पर ईश्वर है, ऐसी हमें स्वीकृति यानी कि हमें यह अवश्य स्वीकार करना है कि भगवान ईश्वर परमात्मा सभी जगह पर है, कण कण में उसका निवास है। ऐसी स्वीकृति यानी कि ऐसा स्वीकार हमें करने के लिए ईश्वर का हमें सर्वोपरि यानी कि सभी जगह पर ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, वह हमें अवश्य स्वीकारना है। इस कविता के माध्यम से हमें ईश्वर सभी जगह पर है, ऐसा भाव प्रकट करने वाली यह कविता यहाँ पर बताई गई है। तो बच्चों, इसका हम कविता का गान करेंगे। कविता क्या है? प्रार्थना गीत। प्रार्थना जिस तरह शाला में हम सुबह में प्रार्थना करते हैं हृदय के साथ,
प्रार्थना किस तरह की जाती है बच्चों? प्रार्थना हम पिक्चर के गीत गाते हैं वैसे ही नहीं, पर प्रार्थना इस तरह करनी चाहिए बच्चों कि प्रार्थना के शब्दों के साथ साथ हमारे हृदय के भाव, हम जो प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना में हमारा हृदय का भाव पूर्ण होना चाहिए, तब ही वह प्रार्थना सार्थक होती है। तब ही यह प्रार्थना का हमें एहसास होता है कि हमने ईश्वर से कुछ मांगा, ईश्वर के साथ हमने बातचीत की, हृदय से जुड़कर प्रार्थना गाई जाती है। ऐसे ही प्रार्थना हमें नहीं करनी चाहिए। पूर्ण भाव, पूर्ण हृदय से जुड़े हुए यह शब्द जो है वह हृदय से जुड़कर हमें प्रार्थना गानी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कविता का गान करेंगे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओछा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किसी हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। खुदा मेरे, तू बख्शिश कर।
विद्यार्थी मित्रों, तो अब हमने क्या किया, इस कविता का गान किया। आपने देखा विद्यार्थियों कि जब हम गान करते हैं, जब हम प्रार्थना गीत का, खास तो प्रार्थना गीत यानी कि प्रार्थना का हम गान करते हैं ना, तो हमारा शब्द जो है, हमारा आवाज़ जो है, हमारी भावनाएं जो है, ईश्वर के प्रति वह हृदय से होनी चाहिए। हम जिसका गान करते हैं वो शब्द हमारे हृदय में से निकलना चाहिए। हमें स्कूल में जब सुबह में प्रार्थना कराते हैं तब भी कई बार कई बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे ऐसे आँख खोलते हैं, बंद कर देते हैं। कोई बच्चों अवश्य हृदय से प्रार्थना करते। तो आपने देखा होगा, मैंने जो कविता का गान किया वह आपने सुना है ना बच्चों। मेरा आवाज़ तो आप तक पहुंच ही गया होगा, पहुंचा है ना, आपने सुनी ना। मैंने जो कविता का गान किया, प्रार्थना का गान किया, वह आपने सुनाई दी है ना सबको। तो मैंने जिस तरह गान किया आपने देखा होगा कि वह शब्द मेरा हृदय से निकला है। जब हम प्रार्थना, खास तो अवश्य प्रार्थना जब हम हृदय से करते हैं तो अवश्य हमारे जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार हम कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि स्वयं ईश्वर हमारे सामने खड़ा है। इसलिए प्रार्थना जब भी हमें साला में हम प्रार्थना करें या कोई भी प्रार्थना गीत का गान करें तो अवश्य हमें हृदय से करना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि अब हम किस तरह भगवान की प्रार्थना करेंगे। क्यों हमें हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों हमें भगवान में पूरे मग्नता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं वह हमारी प्रार्थना किसके लिए है? भगवान के लिए। हमारा जो शब्द है वह भगवान को याद करने के लिए, भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए, भगवान को हमारे पास बुलाने के लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान का साक्षात्कार हमें मिलता है जब हम बच्चों हृदय से भगवान को याद करते हैं, भगवान के गीत को गान करते हैं। जब हृदय का भाव उसमें जुड़ जाता है ना बच्चों, तब अवश्य हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत हम कोई भी प्रार्थना में इतना मग्न हो जाते हैं ना, तो कई बार हमारे आँख में से आंसू निकल जाते हैं। तो हमें इसलिए आंसू नहीं निकलते कि कोई दुख हुआ है, हमें इसलिए आंसू आते हैं कि हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं। उसके साथ जुड़ जाने की वजह से हमारा जो गीत है, गान है, हमारा जो शब्द है, वह शब्द हमारा हृदय से निकला है। हमारे हृदय के भाव भगवान के साथ जुड़ जाने की वजह से कई बार हम अच्छे हृदय से, सच्चे हृदय से मग्न होकर जब हम गान करते हैं ना बच्चों, तब हमारे आँख में से आंसू भी निकल जाते हैं, वह साक्षात्कार होने की वजह से। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ईश्वर का साक्षात्कार हमें हुआ है, इसलिए हमें ऐसा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसका हमें कविता का सरल अर्थ जो समझना है उसका अभ्यास हम कल करेंगे कि कविता आज हमें कविता के बारे में जानकारी ली, कविता के सरल अर्थ के बारे में। अब हम कल उसका सरल अर्थ को हम कल देखेंगे।